मुझे पता चलो मैंने कैसे निकाला बस वो। हाँ भाई, तो चैप्टर हमारा चल रहा था मनी एंड बैंकिंग, और मनी एंड बैंकिंग के अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे थे मनी। और मनी के अंदर भी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम। एक सेकंड रुकना जरा, ऐड कर लूं। हाँ, तो सबसे पहले हमने बेटा पर इसके अंदर पढ़ा था बार्टर सिस्टम। नाउ व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन व्हिच मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस कमोडिटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज, आर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ या गुड्स एंड सर्विसेज इटसेल्फ। कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज होना, दैट इज बार्टर सिस्टम। उसके बाद कुछ डीमेरिट्स थे, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फिर हम किस पे आ गए थे? हम मनी पे आ गए थे। व्हाट इज मनी? मनी इज समथिंग और एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज को हम लोगों ने अगर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया, देन इट इज मनी। तो मनी क्या करता है? मनी मेजर्स द वैल्यू, मनी स्टोर्स द वैल्यू, ट्रांसफर्स द वैल्यू एंड एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट एज वेल। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाए थे? मैंने मनी के फंक्शन पढ़ाए थे। मैंने बोला था बेटा मनी के दो टाइप के फंक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। जो बार्टर सिस्टम के डीमेरिट्स थे वो मनी के क्या बन गए थे? फंक्शन। ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको। फिर हम किस पे आ गए थे? हम आ गए थे सप्लाई ऑफ मनी पे। व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी विच इज जनरली हेल्ड बाय द पब्लिक या जनरल पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। उसके बाद इसके मैंने फॉर्म्स कराए थे। फॉर्म में सिर्फ आपके सिलेबस में एक ही फॉर्म है जिसको कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, दैट इज M1। What is M1? CC plus DD plus OD. Now what is CC? Currency and coin. DD demand deposits. OD other deposits. सिर्फ क्या नहीं आता उसके अंदर? एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट। नाउ व्हाट इज टाइम डिपॉजिट? फिक्स डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट बोला जाता है। टाइम डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट फ्रॉम विच मनी कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर द स्टेटेड मेच्योरिटी पीरियड, बट इस पे एक फायदा होता है, इट हैज मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। What is M1? M1 is the most liquid form of supply of money. It is as equivalent as to cash. ठीक है। क्लियर है। फिर एक छोटा सा टॉपिक मैंने बोला था बाद में करा दूंगा। ठीक है। सिलेबस में है नहीं बट टीचर्स उसके ऊपर क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसलिए मेरे को कराना पड़ता है। फॉर्म्स ऑफ मनी, उसके लिए एक पेज छोड़वा दिया था मैंने, है ना? छोड़ दिया था। ठीक ठीक। उसके बाद हम किस पे आ गए थे? बैंकिंग पे। मैंने बोला था बेटा मनी एंड बैंकिंग में से ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंकिंग है, तो बैंकिंग पे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। क्योंकि मनी के अंदर ज्यादा सिलेबस ही नहीं है हमारा, जितना था उसके एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है मैंने। अब जरा बैंकिंग की अगर बात करें तो बेटा बैंकिंग के अंदर पूरा बैंकिंग सेक्टर हमारे लिए दो पार्ट में डिवाइडेड, दैट इज कॉमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल की बात करी सबसे पहले हमने, कहां से स्टार्ट करा था? कॉमर्शियल बैंक से ना। व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक इज अ बैंक व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड एडवांसेस लोन्स फॉर प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट मोटिव। ये वो बैंक होते हैं बेटा जो पब्लिक से पैसा एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और पब्लिक को ही लोन देते हैं। यानी ये वो बैंक है जो किससे डील करते हैं? पब्लिक से। जैसे मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल दिए थे, आपको बताया था PNB, SBI, HDFC, ICICI एटसेट्रा, ये सारे के सारे बैंक्स की अगर मैं बात करूं, ये कौन से बैंक्स हैं? कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है ना। देखो मैं नीचे बताया भी है, मैंने बोला ये है जनरल पब्लिक, ये है हमारे कॉमर्शियल बैंक, और ये हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है। तो जनरल पब्लिक किससे डील करती है? कॉमर्शियल बैंक से। और कॉमर्शियल बैंक भी किससे डील करता है? जनरल पब्लिक से। इनका डिपॉजिट देखो एक्सेप्ट करता है और इनको क्या देता है? लोन देता है फॉर प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट मोटिव। मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा इनका क्या प्रॉफिट है। ठीक है। ये भी सारी बातें समझाई थी। मैंने बोला था कि बेटा जब हमसे ये डिपॉजिट्स लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें 2% का क्या देंगे? इंटरेस्ट, या 3% का इंटरेस्ट देंगे। बट बेटा जब हम इनसे लोन लेते हैं तो ये हमसे क्या करते हैं? ये हमसे चार्ज करते हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल 10%। तो 7% इनका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था यार। मैंने, हाँ मैंने होमवर्क दिया था क्या? एक मैंने HDFC से रिलेटेड आपको एक होमवर्क दिया था। देखा था तो मैं समझ गया मैंने क्या बोला देखो यहाँ पे लिखा भी है Q1, देखो याद आ गया मेरे को। है। Q1 का मैंने आपसे बोला था बेटा इनका जो ये मार्जिन इंटरेस्ट है ना, इसकी इनकम बतानी थी आप लोगों को, मेरे को, मुझे नहीं पता। ठीक है। मैंने देखी थी, मेरे को अब आपको मालूम करके लानी है फिर दोबारा से। ठीक है। और अगर मेरे को आंसर नहीं मिला तो क्लास से भगा दूंगा, ध्यान रखना इस बार। ठीक है। एक छोटा सा मैं होमवर्क देता ही नहीं, कभी कर देता हूँ, वो तो करके लाया करो। ठीक है। यहाँ तक बात समझा दी थी मैंने, इतनी बात क्लियर है। तो कॉमर्शियल बैंक, दीज आर द बैंक व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड एडवांसेस लोन्स फॉर प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट मोटिव। डिटेल में समझाया था ये, मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ बस। फिर नीचे बेटा हम किस चीज पे आ गए थे? तो देखो हम आ गए थे किस पे? फंक्शंस पे। ठीक है। अब अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक के देखो इतने सारे फंक्शन है, वैसे टोटल 7 फंक्शंस हैं।
पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा एडवांसिंग लोन्स, ओवरड्राफ्टिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, और उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन। तो बेटा आपके सिलेबस में सिर्फ कौन सा है मुझे बताओ? क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन। ये सब सिलेबस में नहीं है, ये सब सिलेबस में नहीं है। बट इसके ऊपर मैं डिस्कशन जरूर करूंगा, ये मत सोचना कि मैं डिस्कशंस नहीं करूंगा, इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा मैं, सारे एक एक फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करूंगा। बट सबसे पहले आज जो सिलेबस में पहले वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ भाई? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं बताओ भाई? मनी क्रिएशन, या और क्या बोल सकते हैं? मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, लिखना स्टार्ट करें। एक सेकंड रुकना जरा। विनायक बेटा आप इतने लेट क्यों ज्वाइन करते हो? और प्रियांशु, आप लोग ये क्लास? नेटवर्क इशू है यहाँ पे। अच्छा, और प्रियांशु? मैंने प्रियांशु, 4 बार नाम नहीं लूंगा। वो भैया लिखा आता है ना, ज्वाइन एट 5:10 या फिर 4:10, हाँ, तो उसी हिसाब से ज्वाइन करता हूँ। अरे यार जब लिंक आया करे तब ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है प्रियांशु? ठीक है भैया। ठीक है बेटा, लिखो भाई। कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्रिएट, क्रिएट्स लिखना, क्रिएट्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी। बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो द वॉल्यूम, the volume of total, the volume of total credit creation, the volume of total credit creation depends, depends upon, हाँ भाई, depends upon the primary deposit, लिखो primary deposit and legal, and legal, legal है, legal reserve, legal reserve ratio। ब्रैकेट में लिख बोलते हैं ना, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LRR। ऐसे नीचे लिखो दैट इज, ऐसे करके लिखो दैट इज टोटल, टोटल क्रेडिट, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन LRR, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन LRR। बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो प्रोसेस, process of credit creation, process of credit creation। लिखो suppose, suppose comma primary, primary deposit, primary deposit with commercial bank is rupees 1,000, is rupees 1,000, and LRR, and LRR is 10%, and LRR is 10%। बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो LRR, LRR is the
LRR is the combination of CRR and SLR. LRR is the combination of CRR and SLR. Bullet point change. Look, it means now commercial bank will have to maintain a reserve of rupees 100 with central bank and with itself and with itself. Bullet point change. लिखो the remaining amount of rupees 900 will be given by commercial bank to Mr. A as loan in the form of check. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो आप लोग, ध्यान रखना. इन द फॉर्म ऑफ चेक. फुल स्टॉप. बुलेट पॉइंट चेंज करो. लिखो मिस्टर ए, ओपन करना है. मिस्टर ए will deposit the check. Mr. A will deposit the check in his bank, comma. This is the secondary deposit. This is the secondary deposit. लिखो again, comma, commercial bank will have to maintain a reserve of rupees 90, ठीक है, as LRR. The remaining amount of rupees 810 will be given by commercial bank as loan. बुलेट पॉइंट चेंज करो. लिखो this process will go on till सिर्फ बैंक एक्स के ऊपर क्या लिखा है? लोन. as loan, ठीक है. This process will go on till commercial bank creates a credit
creates a credit of rupees 10,000 with initial deposit creates initial deposit of rupees 1,000 with LRR 10%. लिख लिया? इनिशियल डिपॉजिट। हाँ, जब हो जाए तो बता देना जल्दी से, समझाना भी है बेटा, जिस पे चली जाएगी पूरी क्लास। तुम लेट क्यों आए हो? ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसमें क्लास को, ठीक है? भैया मैं आपने भेजी नहीं ना। मैं भेज दूंगा, आज सारी क्लासेस आएंगी। भाई लिख लिया? हाँ जी भैया। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ढंग से सुनना। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जरा मुझे बताओ। फंक्शन का नाम बताओ। क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, जिसको मनी मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं, ठीक है? ऊपर वाले सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी समझाऊंगा, बोल दिया था। पहले जो सिलेबस में उस पर बात करते हैं, ठीक है? जरा ढंग से सुनना बात को। देखो वर्ड लिखा है यहाँ पे, फंक्शन का नाम है, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन का नाम है क्या? क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है? क्या नाम है? क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है ना? अब अगर क्रेडिट क्रिएशन की अगर हम बात करें तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार, लोन। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन। तो हमारी इकोनॉमी में लोन को, क्रेडिट को क्रिएट कौन करता है? वो है कॉमर्शियल बैंक। कौन है? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का काम है। वो कैसे करती है, क्या है करती है, इसके अंदर सारी की सारी चीजें पढ़नी है। समझ में आ गई बात? जरा देखते रहना, ठीक? मैं कह रहा हूं बेटा, ये है हमारे सामने, ये है ऋषभ, ठीक है? ऋषभ, ऋषभ के पास बेटा देखो, उसके पास कितने 1,000 रुपीज हैं। ऋषभ के कितने? 1,000 रुपीज। ढंग से देखते रहना, एग्जाम्पल समझते रहो। पूरी जो मैंने चीजें, ये रामकथा लिखवाई है, समझ में आ जाएगी, टेंशन नहीं बिल्कुल भी, ठीक? ऋषभ के पास कितने हैं? 1,000 रुपीज। अब ऋषभ इन 1,000 रुपीज को लेके किसके पास जाएगा बताओ? बैंक के पास। तो ऋषभ गया बेटा बैंक के पास। देखो ये रही बैंक, बैंक का नाम क्या है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक है? कॉमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक है? तो ऋषभ किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास थोड़ी जाएगा, किसके पास जाएगा? कॉमर्शियल बैंक के पास, ठीक है? तो ये कॉमर्शियल बैंक के पास गया बेटा, ये 1,000 रुपीज को लेके, और कॉमर्शियल बैंक से बोला कि देखो ये मेरे 1,000 रुपीज हैं, इसको एज ए डिपॉजिट रख लो, है ना? देखो कॉमर्शियल बैंक के पास कितने रुपीज आ गए मुझे बताओ जल्दी से? 1,000 रुपीज एज अ डिपॉजिट आ गए, है ना? अब जैसे कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे आते हैं तो कॉमर्शियल बैंक को क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। प्रॉफिट अभी कहां से हो जाए, अभी तो पैसे आए। खुश होना चाहिए कि हमारे पास क्या आ गए? पैसे, है ना? आगे कहीं इन्वेस्ट वगैरह करेंगे, प्रॉफिट वगैरह अर्न करेंगे, है ना? बट बेटा खुशी से पहले इनके सर में ना दर्द हो जाता है। देखो सर में दर्द हो गया इनके। किस चीज का दर्द है ये? कोई बताना चाहेगा? बोलो भाई, ये पीएनबी के सर में दर्द क्यों नहीं लगा? बेटा ये दर्द है, देखो सामने, ये दर्द है एलआरआर का। किसका? एलआरआर का। किसका दर्द है पहले बताओ? एलआरआर। अब आप सोच रहे हो सर ये एलआरआर क्या होता है, ठीक है ना? अभी मैं जितना समझाऊं उतना ही समझना, ठीक है ना? अभी इसको एलआरआर की जगह आप सिर्फ ये समझो ये सीआरआर है, ठीक है? वैसे एलआरआर लिखवाया है मैंने, ठीक है ना? बट अभी के लिए सिर्फ क्या समझो, ये सीआरआर है। अब ये सीआरआर का दर्द हो रहा है बेटा, किसके सर में दर्द हो रहा है? ये पीएनबी के सर में। अब ये सीआरआर क्या होता है? ये होता है कैश रिजर्व रेशो। क्या? कैश रिजर्व रेशो। बेटा जैसे पीएनबी के पास कुछ पैसा आता है एज अ डिपॉजिट, इधर बताओ कौन है ये? बोलो। आरबीआई। आरबीआई। हु इज आरबीआई? आरबीआई इज द पाप ऑफ ऑल बैंक, द बाप ऑफ ऑल बैंक, ठीक है ना? कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक इज द बाप ऑफ ऑल बैंक। एकदम से बेटा आरबीआई क्या करता है? आरबीआई हाथ फैलाता हुआ आ जाता है किसके पास? पीएनबी के पास, ठीक है? पीएनबी से बोलता है कि तुम्हारे पास पैसा आया? बोलता है हाँ। बोलते इसमें से हफ्ता निकालो, ठीक है? अब पीएनबी बोलता है किस चीज का हफ्ता, ठीक है? तो आरबीआई क्या बोलता है बताओ भाई? सीआरआर का हफ्ता। किस चीज का हफ्ता है? सीआरआर का। अब पीएनबी को समझ नहीं आता सीआरआर क्या है, तो पीएनबी पूछता भाई सीआरआर क्या है?
तो आरबीआई समझाता है कि जरा ढंग से सुनना मेरी बात को। आरबीआई बोलता है कि जब भी आपके पास कुछ डिपॉजिट आएगा उसमें से सर्टेन परसेंटेज हम अपने पास लेके रख लेंगे। मुझे बताओ ऊपर मैंने एग्जाम्पल में कितना लिया है, मैंने एग्जाम्पल में लिया है 10%। कितना लिया? एट द रेट ऑफ 10%। तो मुझे 1000 का बताओ 10% कितना होता है? 100। 100 रुपए। तो 100 रुपए यहाँ से माइनस करो, ये 100 रुपए किसके पास चले गए बताओ? देखो आरबीआई के पास चले गए 100 रुपए, ठीक है। और इन 100 रुपए को आरबीआई ने देखो यहाँ पे अपने पास रख लिया रिजर्व। अब मुझे बताओ जरा कॉमर्शियल बैंक के पास कितने बचे? 900। बट अगेन दोबारा से वही क्वेश्चन, ये 100 रुपए आरबीआई ने लिए क्यों? ढंग सुन लेना सारी बातें। आरबीआई बोलता है इन कॉमर्शियल बैंक से कि देखो आपका काम है एक से पैसा लेना और दूसरे को देना। एक से पैसा लोगे दूसरे को दे दोगे, है ना? मान लो अगर वो पैसे निकालने आ गया तो अब इनके पास 1000 रुपए थे, इनने 1000 रुपए एक से लिए इंसान से और दूसरे को क्या दे दिए? लोन। वो निकालने आ गया अगर अपने पैसे तो, है ना? तो कहां से लाएंगे? तो आरबीआई बोलता है देखो आपका काम है एक से पैसा लेना दूसरे को देना। आपके पास कभी पैसे कम रहते हैं कभी ज्यादा रहते हैं, है ना? तो चुपचाप जब भी आपका कोई डिपॉजिट आया करे उसमें सर्टेन परसेंटेज हमारे पास रखवा दिया करो। कभी ऐसा हुआ कि आपके पास पैसे नहीं हुए, कोई लेने आ गया पैसे और आपके पास पैसे नहीं हुए, तो कहां से मांग लेना? हमसे मांग लेना, हम आपको दे देंगे। तो ये जो 100 रुपए लिए जा रहे हैं ना, ये आरबीआई अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, ये इन्हीं के लिए कर रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? ठीक। अच्छा पापा कौन है यहाँ पे? बच्चे कौन है? अब पापा जो करते हैं वो किसके लिए, भले के लिए करते हैं? बच्चों के लिए। समझ में आ गई बात? तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, ध्यान रखना। तो जो यहाँ पे आरबीआई ने अपने पास 100 रुपए रखवाए हैं, ये इसलिए रखवाए हैं कि अगर पीएनबी किसी इमरजेंसी में फंस जाता है, ठीक है, तो पैसे कहाँ से ले लेगा? आरबीआई से। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, तो ऋषभ ने 1000 रुपीज रखवाए, फिर पीएनबी ने 100 रुपए किसके पास दे दिए, अब उनके पास कितने बचे हैं? 900 रुपए। ऋषभ इधर ध्यान लगाना, ठीक है? कितने बचे हैं? 900 रुपए। अब बताओ भाई 900 रुपए का क्या किया जाए? जल्दी जल्दी बोलो। वेरी वेरी गुड। अब इधर देखो सामने, ये कौन है? ये हमारे मिस्टर ए। कौन है ये? मिस्टर ए। मिस्टर ए से मतलब ये मत समझना कि मैं ही हूं ये, ठीक है? ऐसा ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं बेटा मिस्टर ए को क्या चाहिए बोलो? मिस्टर ए को लोन चाहिए, तो मिस्टर ए लोन लेने कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास? पीएनबी के पास। कॉमर्शियल बैंक से डील कौन करता है? जनरल पब्लिक। तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा बेटा पीएनबी के पास। तो पीएनबी बेटा इनको क्या करेगी? इनकी सारी क्रेडिट वर्दीनेस देख के सब वेरिफिकेशन वगैरह करके इनको क्या दे देगी बताओ भाई? लोन दे देगी। क्या दे देगी? लोन। कितने का लोन गया इनके पास पहले बता दो? 900 रुपए का। कितने का लोन गया? 900 रुपए का। मेन बात यहीं पे है। चलो पूछ लो वरना एंड में पूछते क्वेश्चन। हाँ बताओ जल्दी पूछो। क्या नाम है? तो ये जो लोन होता है तो ये लोन किसी हम्म। पर्पस से तो दिया जाता है ना? हाँ अब पर्पस कुछ भी हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, कुछ भी हो सकता है वो। पर मतलब हम्म। किसी चीज पे ही तो लोन दिया जाता है ना? अब देखो रेंट पे मतलब चलो अब ये पूछ लिया, तुम हल्का सा टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट ये भी बता देता हूँ। लोन बहुत सारी चीज के अगेंस्ट लिया जाता है। लोन अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटीज भी होती हैं, लोन अगेंस्ट गारंटी भी होती हैं। मान लो मैं लोन लेने गया बैंक के पास, तो बैंक बोलती है भाई मैंने 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगी हमारे पास कुछ गिरवी रखवा दो। मैं बोलूँगा मेरे गाड़ी का कागज रख लो, गाड़ी रखवा दी मैंने आप एज अ कोलेटरल, मेरे को लोन मिल जाएगा। बट मैं दोबारा गया बैंक के पास, मैंने बोला बैंक मुझे लोन चाहिए। बैंक ने बोला भाई कोई सिक्योरिटी रखवा। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, होता तो लेने क्यों आता लोन, है ना? तो बैंक ने बोला अच्छा एक काम करो, किसी पर्सन को ले आओ जानने वाले को जिसका बैंक में अकाउंट हो। मैंने कहा ऋषभ को ले आता हूँ, ऋषभ का अकाउंट है, बहुत मोटी पार्टी है ये, पैसा वैसा बहुत है। तो मैं ऋषभ को लिया, मैंने ऋषभ से साइन करवा के दे दिया, है ना? कि ऋषभ ने मेरी गारंटी ले ली। ऋषभ ने कि अगर भैया ने पैसे नहीं दिए तो मैं, इसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट गारंटी। हर टाइप के लोन होते हैं। मान लो मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं, मैंने किसी कंपनी के, टाटा कंपनी के 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीद रखे, मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर पड़े, मैं उसके अगेंस्ट ले सकता हूँ यार लोन। इवन मैं अपने पीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट। तो लोन बहुत टाइप का है, अलग अलग। अब समझ गए? अपने आंसर मिल गया? इस पे आ जाऊं? सर हाँ जल्दी पूछो तुम भी। जो उसने जब पीएनबी में दिए, जो ऋषभ ने पीएनबी में दिए, तो उसमें हाँ तो 1000 रुपए शो करेगा ना? क्या 1000 रुपए? क्या? जो आरबीआई ने पहला, ऋषभ ने 1000 रुपए दिए बैंक हाँ को, 1000 दिए तो पीएनबी उसके को। अकाउंट में तो 1000 रुपए शो करेगा। हाँ वो तो उसके बैंक अकाउंट कहाँ में। से लाएगा? अरे एक बंदा थोड़ी है, तो मैंने एक बंदा लिया हुआ है, बहुत सारे बंदे हैं, ये पैसे इधर उधर करते रहते हैं। अब मान लो तुम ये बोलोगे कि सर ऋषभ को अपने 1000 रुपए की जरूरत है, वो ऐसे ज्यादातर 50 ही बंदे आते होंगे अब जो निकाल लें, निकालने के तो लिए। बैंक फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस नोज दैट द होल अमाउंट विल नॉट बी विड्रॉन बाय द कस्टमर्स। मेरे अकाउंट में अगर 5 लाख पड़े तो मैं डेली 5 लाख रुपए निकाल लेता हूँ क्या?
नहीं निकालता ना यार। तो हमें बैंक को पता है अपने एक्सपीरियंस से कि बंदा कितनी अमाउंट निकालेगा, उसके अकॉर्डिंग 10% या परसेंटेज डिसाइड करी जाती है कि हमें कितना रखवाना चाहिए, कितनी विड्रॉल होती है डेली बेसिस पे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भाई, अब मेन बात पे आओ, जल्दी से डिस्ट्रैक्ट मत करो। मैं कह रहा हूँ बेटा, ये 900 रुपए का जो लोन गया है, किसको गया है मुझे बताओ? मिस्टर ए को। मेन बात यहीं पे है, मेन बात यहीं पे। ये गया है इन दी फॉर्म ऑफ चेक। किस फॉर्म में गया है? ठीक है, पहले सुन लो, कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है यहाँ, बिल्कुल सारी ट्रांजेक्शन किस में हो रही है? चेक में। ठीक है, अब चेक किसके पास आ गया बताओ भाई जल्दी? मिस्टर ए के पास देखो चेक आ गया। कितने रुपए का चेक है जल्दी बताओ? ये 900 रुपए का। मेरा क्वेश्चन, ऑनलाइन जितने ही पढ़ रहे हैं, बताओ भाई, मिस्टर ए के पास क्या लोन आ गया, पैसा आ गया या नहीं आया अभी? जितने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं थोड़ा जल्दी बताना। बोलो बेटा बोलो, मिस्टर ए के पास क्या लोन आ गया? अभी बैंक ने लोन दिया है 900 रुपए का मिस्टर ए को इन दी फॉर्म ऑफ चेक। एक चेक काट के दे दिया, लो भाई तुम्हारा लोन पास हो गया, सैंक्शन हो गया। बताओ, लोन मिल गया क्या? नहीं भैया। अच्छा, फिर कैसे मिलेगा? अब क्या करना पड़ेगा मिस्टर ए को? वो कह रहे हैं कि नहीं मिला। कैश कराएगा ना, मैं बोल रहा हूँ कैश ट्रांजैक्शन नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, मुझे बताओ मिस्टर ए अब क्या करेगा? मिस्टर ए का भी तो कहीं अकाउंट होगा, है ना? ठीक है, तो मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए इस चेक को लेके कहा जाएगा बताओ भाई? अपने बैंक में जाएगा। अच्छा, इसका बैंक भी कॉमर्शियल बैंक ही तो है ना? सपोजिटली, अब सपोजिटली ये बैंक है आईसीआईसीआई, ठीक है ना? तो यहाँ पे ले जाके चेक को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, आईसीआईसीआई वाले देखेंगे अच्छा पीएनबी का चेक। आपको पता है चेक को क्लियर होने में 3 दिन लगते हैं, दूसरे बैंक का चेक जो है 3 दिन लेगा क्लियर करने में, उसके बाद क्लियर कर देगा। ठीक है, एकदम से मुझे बताओ आईसीआईसीआई के पास कितने रुपए आएंगे? आकृति, आईसीआईसीआई के पास कितना अमाउंट ऑफ मनी आएगा जल्दी बताओ, जैसे ही चेक क्लियर होगा? देखिए आकृति है भी नहीं, हाँ है। आकृति बताओ यहाँ पे कितना कितना अमाउंट आएगा? कोई और? 900। वेरी गुड बेटा, जब चेक कितने का है मुझे बताओ? चेक 900 का है, तो यहाँ पे अमाउंट क्लियर होके भी तो कितना आएगा? 900। तो आज आईसीआईसीआई के पास कितना अमाउंट आ गया? 900। अब याद करो, जैसे ही कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आता है तो कॉमर्शियल बैंक के सर में क्या होने लगता है? बोलो बेटा बोलो, किस चीज का दर्द है ये? CRR। वेरी गुड, सीआरआर का, कैश रिजर्व रेशो का। अब आप बोलोगे भैया क्या मतलब इस बात का? बताओ भाई क्या करना पड़ेगा? RBI को 100 रुपीज देने पड़ेंगे। 100 रुपीज? कौन कह रहा है 100 रुपीज? 100 कौन कह रहा है 90 बेटा? रुपीज। आरबीआई फिर से हाथ फैलाता हुआ आ जाएगा, बताओ भाई। ये रहा आरबीआई का हाथ, देखो बहुत बड़ा हाथ है आरबीआई का। बताओ भाई क्या करना पड़ेगा आईसीआईसीआई को? हाथ में कितना अमाउंट रखना पड़ेगा? 10%, है ना? 90 रुपीज। वेरी गुड बेटा, 90 रुपीज। देखो यहाँ 90 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, लो 90 रुपीज दे दिए। बताओ अब आगे क्या करें? अब इनके पास से 90 रुपीज चले गए, ठीक है, लो 90 रुपीज चले गए। इनके पास कितना बचा बताओ अमाउंट? बताओ। 810। 810। अगर बोलोगे नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, समझ नहीं आ रहा ये क्या होगा, और पार्टिसिपेट करते रहोगे समझ आता रहेगा क्या चल रहा है। बताओ भाई कितने बचे? 800। आज मिस्टर बी को क्या चाहिए बताओ? बोलो बेटा बोलो। लोन। मिस्टर बी को लोन चाहिए, तो मिस्टर बी कहाँ जाएंगे बताओ? कमर्शियल बैंक। ICICI के पास। वेरी गुड, तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा? इनको लोन दे देगा। देखो लोन दे दिया। ठीक है, कितने कितने रुपए का लोन दिया बताओ? 810। हाँ, 810 रुपए का। ठीक है ना? किसकी फॉर्म में दिया है? चेक की फॉर्म में। चेक। तो मिल गए ना पैसे? पैसे मिल गए उसके, तो अकाउंट में आ गए, उसके अकाउंट में आ गए। अब उस अच्छा, अब तुम मान लो उसके अकाउंट में आ गए। चलो ये पूछ रहा है कि भैया मिस्टर ए का क्या होगा? अब मिस्टर ए का सुन लो जरा क्या होगा। मिस्टर ए के अकाउंट में 900 रुपए आ गए। अब बोलो मिस्टर ए को कुछ करना था, मान लो 900 रुपए गाड़ी खरीदनी थी, तो जाएगा अकाउंट में से अपने पेमेंट कर देगा। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये फिर 810 कैसे चलेगा उसको, है ना?
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जरा सुनते रहो पूरी बात को, मैं यहाँ दो बातें बताऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगी। पहली बात मैंने बता दी, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, सारी ट्रांजैक्शन बैंक से बैंक में हो रही है, ठीक है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात भी बाद में बताऊंगा। अब ये 810 रुपए किसको दे दिए बताओ भाई? ये मिस्टर बी को दे दिए। किसको दे दिए? मिस्टर बी को, ठीक है, समझ में आ गई बात? बताओ भाई मिस्टर बी क्या करेंगे? जल्दी बोलो यार, इतना टाइम नहीं होता। मिस्टर बी क्या करेंगे? विल डिपॉजिट द चेक इन हिज बैंक। ये लो, कौन सा बैंक है इनका? एचडीएफसी मान लो, ठीक है, ये एचडीएफसी में सेम प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, सेम प्रोसेस। यहाँ पे एचडीएफसी के पास अब कितना अमाउंट आ जाएगा फिर चेक वेक क्लियर होके? फिर इनके सर में दर्द होगा किस चीज का बताओ? सीआरआर का। वेरी गुड, सीआरआर का, ठीक है। और मुझे बताओ हाथ फैलाता हुआ कौन आएगा? आरबीआई। हाथ कम पंजा ज्यादा लग रहा है ठीक है। कितने रुपए देने पड़ेंगे बताओ? 10%। 10% यानी 81, ठीक है। क्या ये प्रोसेस चलता रहेगा? बोलो, ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक? जब तक कॉमर्शियल बैंक 1000 रुपए से इकोनॉमी के अंदर 10,000 रुपए का लोन नहीं दे देता। सुनना मेरी बात को, मैंने क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। अरे सुनो यार, तुम सुनो मेरी बात, सुनो पहले मैं जो बोल रहा हूँ। जब तक कॉमर्शियल बैंक 1000 रुपए से इकोनॉमी के अंदर 10,000 रुपए का लोन नहीं दे देता ना, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब आप बोलो भैया ऐसे कैसे, आपको कैसे पता 10,000 रुपए का लोन? मैंने ऊपर एक फॉर्मूला लिखवाया आप लोगों को, अगर आपको याद है, ठीक है। देखो भाई, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवाया है। मैंने बोला टोटल क्रेडिट क्रिएशन कैसे कैलकुलेट करा जाता है, जरा बताना। प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/LRR। क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ बेटा, कॉमर्शियल बैंक के पास जो इनिशियल डिपॉजिट ऋषभ लेके आया था वो कितना था? 1000 रुपए, ठीक है। इससे टोटल कितना क्रेडिट क्रिएट हो सकता है? ठीक है, फॉर्मूला है प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। LRR कितना चल रहा था बताना? 10%। चलो भाई इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ये कितना है? 1000 इंटू 1/10%, हटा के 100 लगा दो, है ना। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कैंसिल। ये जीरो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ये 10,000। तो ये 10,000 क्या बता रहा है? ये 10,000 ये बता रहा है कि जो कॉमर्शियल बैंक ये काम कर रहा है ना, ठीक है, पहले कितने का लोन दिया जरा बताओ? 900 रुपए का। फिर कितने का लोन दिया? 810 का। फिर निकालते तो ऐसे आता 729 आ जाता है, चेक कर लेना, ठीक है। ऐसे ही करते रहते करते रहते करते रहते जब तक ये एंड वाली वैल्यू क्या नहीं हो जाती? जीरो, तब तक लोन देता रहता। और फिर सारी वैल्यूज को अगर हम ऐड करते ना, तो ये 10,000 रुपए निकल के आता। बट बेटा ये कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेशन इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना, क्योंकि ये लास्ट वाला अमाउंट कभी भी जीरो नहीं होता, होता ही नहीं है। तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट सच काइंड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। करना बहुत डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सीधा मैंने आपको बता रखा है, क्या भाई? प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/LR। तो आपको पता चल जाएगा। यानी कॉमर्शियल बैंक देखो कितना ज्यादा बेवकूफ बना रहा लोगों को। एक इंसान के 1000 रुपए कितने लोगों में घुमा दिए, ठीक है, और 10,000 रुपए का लोन दे दिया। ये बैंक का बिजनेस यही है। बैंक कमाई इसी से रहा है कि एक का पैसा 100 लोगों में घुमा रहा है। समझ रहे मेरी बात? और वो क्यों घुमा पा रहा है? उनका कस्टमर्स ही इतने, पैसा इतना बल्क में पड़ा हुआ है ना। एक पैसा कभी यहाँ से निकाला वहां लगाया, कभी वहां से निकाल के वहां लगाया। तो बेटा बैंक का मेन बिजनेस यही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। अब एक छोटी सी बात जो मैंने बोला था, एक बात बाद में बताऊंगा। इसके अंदर दो अजम्पशन है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। एक अजम्पशन तो है कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। दूसरा, जब अकाउंट में पैसा आता है तो वो विड्रॉ नहीं करा जा रहा है। क्या नहीं करा जा रहा है? विड्रॉ। समझ में आ गई बात? दो अजम्पशन है, पहली बता रहा हूं। क्या पहली अजम्पशन क्या है? कि कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, देयर इज नो कैश ट्रांजैक्शन इन द होल प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा, मनी इज नॉट विड्रॉन, मनी विड्रॉ नहीं करी जा रही है। ये दो अजम्पशन ध्यान रखना। अजम्पशन से हमने अपनी तरफ से मानी है बात को। क्या बेटा? हाँ, विड्रॉ नहीं हो रहा इसके अंदर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। हाँ, देते इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट बल्कि पे करना पड़ता है हमें। हाँ, तो बैंक, वो तो बैंक की अपनी इनकम है ना। हाँ, वो बैंक की इनकम है अपनी, उसी से कमा रहे हैं। स्टार्टिंग में तो बताया था मैंने, ठीक है। जो हमारा डिपॉजिट है उस पर हमें दे रहे हैं 3%, जो हमें लोन दे रहे हैं उससे हमसे ले रहे हैं 10%।
ठीक है, समझ में आ गई बात। इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बताओ भाई? क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोला जाता है? क्रेडिट। अब जरा ढंग से देख लो, एक बार रीड कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी। कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करता है क्रेडिट इन द इकोनॉमी। अच्छा, सेशन एंड हो जाएगा तो मैं 15 मिनट के लिए दोबारा सेशन स्टार्ट करूंगा ये, ठीक है? अभी दोबारा ध्यान रखना, ज्वाइन कर लेना इमीडिएटली। कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी। द वॉल्यूम ऑफ टोटल क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी डिपॉजिट एंड LRR, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन LRR। उसके बाद देखो मैं प्रोसेस पाया कि भाई होता क्या है। देखो क्या लिखा है, सपोज प्राइमरी डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक कितना माना हमने, कि सबसे पहले डिपॉजिट आया वो कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बोलो यार। 1000 रुपीज। 1000 देखो कितना आया, 1000। अच्छा, LRR कितना चल रहा है? 10%। LRR होता क्या है? LRR इज द कॉम्बिनेशन ऑफ CRR एंड SLR। अब ये क्या होते हैं अभी मत पूछना, ये आगे आएंगे वहां पे कराऊंगा, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर में डिटेल में कराऊंगा ये क्या होता है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। उसके बाद देखो लिखा है इट मींस, इसका मतलब क्या है? इट मींस के जो पैसा है किसके पास, हाँ कॉमर्शियल बैंक के पास, उसमें से उसको क्या करना पड़ेगा? रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। कितना परसेंट? 10%। किसके पास पैसा रखना पड़ेगा? RBI के पास। अच्छा, रिमेनिंग अमाउंट का क्या करा जाएगा? लोन दे दिया जाएगा। किसको? मिस्टर ए को। अच्छा, मिस्टर ए क्या करेगा? विल डिपॉजिट द चेक इन एस, है ना, इन एस बैंक, अपने बैंक में लेके जाएगा। बोलते क्यों नहीं हो? विल डिपॉजिट द चेक इन एस बैंक, है ना, अपने बैंक के पास लेके जाएगा। अच्छा, फिर बैंक के पास अगेन दोबारा क्या आएगा? डिपॉजिट। उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है। अगेन बैंक को उसके ऊपर क्या मेंटेन करना पड़ेगा? रिजर्व, ठीक है, दैट इज CRR। तो अगेन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज, हाँ 810, ठीक है, विल बी गिवन बाय बैंक टू मिस्टर बी, या कुछ कोई भी इंसान को। द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू टू गो ऑन। कब तक? टिल, हाँ टिल, अरे जीरो नहीं, टिल कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 10,000 इकोनॉमी फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1000 विद LRR 10%। समझ में आ गई बात? नीचे लिखो जल्दी से ये। हाँ, बल्कि चलो मैं लिखवा रहा हूं, यहाँ लिखो डिपॉजिट्स, टेबल बनाओ एक। क्लास एंड हो जाए, घबराना मत, दोबारा वो कर रहा हूँ, लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। डिपॉजिट, रिजर्व, डिपॉजिट, रिजर्व, यहाँ लिखो क्रेडिट, क्रेडिट। हाँ भाई, डिपॉजिट कितना आया? प्राइमरी डिपॉजिट कितना आया? 1000। उसमें से रिजर्व कितना रखा हुआ है बताओ भाई? 10%। हाँ, कैलकुलेट करके दिखाना। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो कितना हो गया? 100 रुपीज, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट हमने क्या दे दिया? लोन, ठीक है। और यही लोन का अमाउंट देखो, यही लोन का अमाउंट क्या बन गया जल्दी बताओ? दोबारा से डिपॉजिट बन जाएगा ये, ठीक है। अगेन फिर क्या करना पड़ेगा? रिजर्व रखना पड़ेगा इसके ऊपर। कितना है? 10%। कितना आया? 90। तो रिमेनिंग कितना बचा?